बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। स्पेशल रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के अतराफ़ व अकनाफ से अभी तक की चंद अहम खबरें, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमेटी की उस रिपोर्ट के तनाजुर में जम्मू कश्मीर की मेनस्ट्रीम सियासी पार्टियाँ इसमें किस तरह से हिस्सा लेंगी और क्या कुछ फार्मूला तरतीब दिया जा चुका है। दरअसल जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी के सरपरस्त सैयद अल्ताफ़ बुखारी ने आज अपनी रिहाइशगाह पर राजवाड़ा हंदवाड़ा से आए हुए कई अहम सियासी शख्सियात का पार्टी में इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि एजाज अहमद मीर हालिया DDC चुनाव में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और उसके बाद एक अच्छा खासा नाम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गुज़श्ता से वाबस्ता होने के बाद बिलाखिर उन्होंने आज अपनी पार्टी का दामन थाम लिया। इस मौके पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर, स्टेट सेक्रेटरी मुंतज़िर मोहिद्दीन, तर्जुमान आला जावेद हसन बेग के अलावा कई अहम शख्सियात ने इनका गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। अपनी पार्टी के सरपरस्त सैयद अल्ताफ़ बुखारी ने इस मौके पर ज़रा इब्लाग से बातचीत करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में हदबंदी कमीशन का जो दौरा है वो खुशाइंदा है और इसमें वो अपना व्यू पॉइंट रखेंगे। वो सरहदों का, कंस्टिट्यूंसीज़ का और असम्बली में आसपास के अवाम का भरपूर पासो लिहाज रखेंगे। उन्होंने कहा कि ये बातचीत बड़ा लाजमी है और पहले भी हम इसी हक में थे कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द असम्बली इंतखाबात अमल में लाए जाएंगे। आपको याद होगा गुज़श्ता कई दिनों से कुलजमाती मीटिंग में हिस्सा लेने के बाद सैयद अल्ताफ़ बुखारी श्रीनगर पहुँचने के बाद लगातार ज्वाइनिंग की खबरें हैं। न सिर्फ राजवाड़ा हंदवाड़ा बल्कि भद्रवाह के कई कांग्रेस मेंबरान ने भी अपनी पार्टी का दामन सरपरस्त आला की मौजूदगी में रखा। सैयद अल्ताफ़ बुखारी ने ज़रा इब्लाग से बातचीत करते हुए कहा कि इंतखाबात नागुज़ीर बन चुके हैं। अवामी हुकूमत अवाम के हवाले की जानी चाहे, ब्यूरोक्रेसी के हवाले शहर या जम्मू कश्मीर को ज़्यादा देर तक रखा नहीं जा सकता। डिलिमिटेशन कमीशन में हिस्सा लेने पर अपनी पार्टी पहली मेनस्ट्रीम सियासी पार्टी है जिन्होंने कहा कि हम उनके साथ बातचीत करेंगे और अपना व्यू पॉइंट रखेंगे। सैयद अल्ताफ़ बुखारी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, ये एजाज अहमद मीर साहब हैं। इन्होंने हालिया चुनाव DDC का जो था राजवाड़ हंदवाड़ा से लड़ा था। तकरीबन 5000 से प्लस वोट्स लिए थे और हमें लगता है कि इनकी ज्वाइनिंग से हंदवाड़ा में अपनी पार्टी की पोजीशन मजबूत हो जाएगी और इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि एजाज साहब और हमारे रशीद साहब, बाकी सब जो साथी वहाँ हैं और भी कल फारूक चेची साहब मिल के ये काम करेंगे लोगों का और लोगों की मुश्किलात का अज़ाला करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। चूँकि डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ आ रहा है, मेरी गुजारिश होगी आम लोगों से भी और जो हमारे हमारे साथ जो वर्कर्स हैं और जोमा है हमारे, हम उनको भी डायरेक्ट करेंगे दे शुड फाइल देयर these petitions with the delimitation commission। और हमारी तरफ से भी यहाँ श्रीनगर में भी पार्टी का बाज़ाब्ता एक सीनियर लीडर्स का ग्रुप मिलेगा, जम्मू में भी मिलेगा। हम विल ट्राई टू प्रोजेक्ट जो ज़मीनी हक़ाइक़ जो बेसिस हैं इसकी उसके। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती का अमल अब तकरीबन ज़्यादा दूर नहीं है। जब मज़ीद जम्मू कश्मीर पुलिस को तकरीबन 800 के करीब जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर की आसामियाँ पुर करनी मतलूब है, जिसके लिए अब की बार रिक्रूटमेंट में तब्दीली का भी इम्कान है। शायद पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के बजाय अब की बार सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से यह काम पूरा किया जा सकता है। ताहम श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में आज चंद एस्पिरेंट्स आसामियाँ जो सब इंस्पेक्टर के आसामी के लिए फॉर्म बनने वाले हैं, उन्होंने तकाजा किया कि बैरून रियासत या दीगर ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में लगातार सब इंस्पेक्टर की आसामियों को पुर करने के लिए उम्र की हद में छूट दी जाती है, लेकिन वाहिद जम्मू कश्मीर है जहां पर डेडलाइन वही है जो बहुत पुराने से चल रही है। उन्होंने UT एडमिनिस्ट्रेशन, खुसूसन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और मुतल्लिका अहदेदारों से फौरी मुदाखलत की अपील की है ताकि वो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हिस्सा ले सकें और बाद में सिलेक्ट या सिलेक्ट न होना एक अलग मामला है। तब उन्होंने मुतालबा दोहराया कि दीगर रियासतों में 23 से 35 और जम्मू कश्मीर में भी उम्र की हद में छूट दी जाएगी ताकि वो बढ़ चढ़ कर इस रिक्रूटमेंट ड्राइव में हिस्सा ले सके। हम एस्पिरेंट हैं सब इंस्पेक्टर्स के लिए और हाल ही में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के द्वारा 800 वैकेंसीज़ का जो है अनाउंसमेंट हुआ था और उससे हम वन टाइम एज रिलैक्सेशन चाहते हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से और पीछे हालात जो है ख़राब रहे 2-3 साल और जिससे हमें लॉस हो गया और हम एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं और हम लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि हमें वन टाइम एज रिलैक्सेशन दी जाए
اور دوسرا مدعا اس میں یہ ہے کہ انہوں نے 18 سے 28 سال کی ایج رکھی ہے، جو کہ 18 سال کا جو ہے ایلیجیبل ہی نہیں ہے سب انسپیکٹر کے لیے، کیونکہ 18 سال میں کوئی گریجویٹ نہیں ہوتا ہے، اور جو گریجویٹ ہوتا ہے وہ 21 ایئرس میں ہوتا ہے، اور انہوں نے جو ہے ایج رکھی ہے 18 to 28، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو 21 سال سے 35 سال کیا جائے، اور تاکہ ہمیں جو ہے کچھ ریلیف ملے، جیسے کیرلا کے اندر ہے، گجرات کے اندر ہے۔ اور ناظرین، ایک طرف کی کہانی ہے جہاں سب انسپیکٹر کی آسامیوں کو پر کرنے کے لیے جموں کشمیر کے جوان شری نگر کے پریس کالونی میں چند جوان پہنچے تھے اور کہتے تھے عمر کی حد میں چھوٹ دی جانی چاہے، اور جو ریکروٹمنٹ رول رکھا گیا کہ 18 برس کا جو نوجوان ہے وہ سب انسپیکٹر کی آسامی کے لیے فارم بھرے گا، لیکن 18 سال میں وہ گریجویٹ کہاں سے ہوگا، اس لیے اس عمر کو تھوڑا سا بڑھانا ہوگا۔ اب ناظرین، ایک اور ریکروٹمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ سے ہمارے ساتھی ارشاد کی اطلاع ہے کہ باضابطہ طور پر بارڈر پولیسنگ کے لیے ریکروٹمنٹ ڈرائیو جو ہے اس کو مزید تیز کر دیا گیا۔ گریز، بارہمولہ، کرنا اور دیگر متعدد علاقوں میں جموں کشمیر پولیس اور بارڈر پولیسنگ کے لیے آج سے باقاعدہ طور پر ریکروٹمنٹ کا آغاز ہو گیا، جو آہستہ آہستہ دیگر علاقوں کی طرف بھی بڑھ جائے گا۔ ہمارے نمائندے کے مطابق اس موقع پر بڑی تعداد میں نوجوانوں نے شرکت کی، اور اس کے بعد فٹنس ٹیسٹ کے بعد ریس اور باقی فٹنس ٹیسٹ جو ہیں ان کو ہر حال میں پورا کرنا ہوگا۔ جموں کشمیر پولیس میں اس ریکروٹمنٹ سے نہ صرف مقامی علاقوں میں روزگار پیدا کیا جا سکتا ہے، بلکہ کمیونٹی اور سوشل پولیسنگ میں مزید مدد مل سکتی ہے، اور اس موقع پر نوجوانوں کی اچھی خاصی تعداد نے اس میں شرکت کی۔ آئے دیکھتے ہیں اس موقع پر جو شرکا ہے وہ کس طرح خوش ہیں، اور آئندہ کچھ دنوں میں جب انہیں جموں کشمیر پولیس میں اگر سلیکٹ ہوئے اور اس کے بعد ٹریننگ سینٹر جائیں گے، اور اس کے بعد ان کے حوصلے اور ارادے کس طرح سے ہیں، کیونکہ جموں کشمیر میں پولیس ایک واحد ذریعہ ہے جموں کشمیر بینک کے بعد اور دیگر ڈپارٹمنٹ کے بعد جو یہاں پر روزگار کے وسائل پیدا کر کے جموں کشمیر کے عوام کو کہیں نہ کہیں راحت دینے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ عموماً جموں کشمیر کی جو اپنی پولیس ہے، اس وقت 1 لاکھ سے زائد ایسی فیملیز ہے جن کا واسطہ براہ راست پولیسنگ سے ہے، اور اس سے کہیں نہ کہیں بے روزگاری کا قلع کما کرنے میں مدد ملتی ہے۔ حالانکہ آرمی کی ریکروٹمنٹ میں عموماً یہ جوان بیرون ریاست یا دیگر زیر انتظام علاقوں میں بعد میں ان کے تبادلے ہوتے ہیں، لیکن جموں کشمیر پولیس اپنی پولیس ہے، اور ان کی تبادلے اور تقرریاں جو ہے وہ جموں کشمیر میں ہی رہتی ہے۔ بڑھ چڑھ کر نوجوانوں نے گلستان نیوز نیٹ ورک کے نمائندے ارشاد احمد کو بتایا۔ یہ بارڈر علاقے کے لیے بھرتی، تو یہی دینے کے لیے ہے۔ تو اس سے پہلے آپ نے کبھی فارم بھرا تھا؟ ہاں، بہت سارے یہ بھرتیاں میں نے دی، لیکن کسی میں بھی کچھ ایسا ہوا نہیں، تو یہ اب ہے کچھ اس میں ریس نکالا ہے، اب دیکھیں گے کیا ہوگا آگے۔ تو کہاں تک آپ نے پڑھائی؟ میں گریجویشن کر رہا ہوں سر۔ کیا آپ کو لگتا ہے بے روزگاری کی وجہ سے یہاں پہ جو ہے؟ بے روزگاری تو سر زیادہ ہے، اسی لیے تو یہاں بھرتی دینے کے لیے ہم آ رہے ہیں۔ اب اگر اس میں بھی کچھ نہیں ہوگا پھر ہمارا کیا فائدہ ہے ہماری پڑھائی کا۔ انشاءاللہ امید تو یہی ہے سر کہ اس بھرتی میں ہم سلیکٹ ہو جائے، اور ریس بھی ہم نے کی ہے، ابھی آگے دیکھتے ہیں اوپر والے کیا کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلیکٹ ہی کرے گا۔ کیا یہ پولیس کی جانب سے یہ جو ریکروٹمنٹ ہے یہاں پہ کیا؟ جی، یہ پولیس کی جانب سے ہے، جو بارڈر علاقوں میں ہے، جو 10 کلومیٹر بارڈر نزدیک ہے، انہی کے لیے بھرتی خاص طور پر ہے۔ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوگا۔ ابھی تک ہم نے ریس کر دیے، اور ابھی ہمارے بینسٹیز باقی اور ہائٹ اور چسٹ ہیں باقی، ہو گیا ہے، ریس ویس ہو گیا ہے۔ تو میڈیکل وغیرہ وہ سارا کچھ؟ میڈیکل کا سر ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے، میڈیکل کب ہوگا ابھی تک۔ ناظرین، ابہام نہ ہو، اور یہ ریکروٹمنٹ جو ہے یہ سرحدی علاقوں تک ہی فی الحال رکھی گئی ہے، جس میں گریز، کرنا، رجوری اور دور دراز علاقے جس میں اوڑی وغیرہ شامل ہے، جو بارڈر سے صرف 10 کلومیٹر کے آس پاس ہیں، ان علاقوں میں نوجوانوں کی جموں کشمیر پولیس میں بھرتی کا عمل باقاعدہ طور پر بارہمولہ سے شروع کر دیا گیا۔ اور اب ناظرین بات کرتے ہیں جموں کشمیر میں کووڈ-19 پینڈیمک کی۔ ناظرین، کووڈ-19 پینڈیمک کے بیچوں بیچ میں کچھ دنوں سے شہر سری نگر میں خبریں بڑی اچھے آنے لگی ہیں، کیونکہ مثبت کیسوں کی تعداد میں لگاتار گراوٹ، اور اس کے بعد لگاتار جو پازیٹیو کیسز آنے کے بعد جموں کشمیر میں پریٹک یا سیاحتی سیزن بہت زیادہ متاثر ہوا تھا، جس کو لے کر ضلع ترقیاتی کمشنر سری نگر نے پریس کانفرنس کے ذریعے بتایا کہ لگاتار کیسوں میں کمی آنے کے بعد ہم گائیڈ لائنز کو دوبارہ ریویو کریں گے۔ پہلے ڈی سی اعجاز اسد کو سنتے ہیں، اس کے بعد ویکلی لاک ڈاؤن شروع ہوا، کیا کچھ ماحول ہے؟ تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ جڑیں گے عرفان فاضل۔ فی الحال ڈی سی سری نگر کو سنتے ہیں۔ ضلع سری نگر میں جہاں ایکٹیو کیسز 781 ہیں، وہیں
एक अच्छी खबर यह है कि रिकवरी रेट 98% के करीब पहुंच गया है। वहीं कल के दिन जो पॉजिटिविटी रेट है गुजरे कल के दिन वो 0.97% था, और ओवरऑल भी क्यूमुलेटिवली पॉजिटिव रेट अगर हम देखें इसमें रेट पॉजिटिविटी RT-PCR मिला के वो भी 1% के करीब है। इसके अलावा पिछले 3 दिन में तकरीबन 10 माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर की गई हैं, नोटिफाई की गई हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि कोविड की जो अभी की सूरत हाल है, जहाँ मेडिकल एक्सपर्ट्स थर्ड वेव की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, वहीं हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। सबसे अहम चीज़ अगर हमें जो हमारी दिफा कर सकती है वो है वैक्सीनेशन। मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि अपने अपने नज़दीकी सेंटर पर जाकर या हमारी जो डोर टू डोर टीम्स हैं उनके पास पहुंचकर आप टीका लगवाएं और ये समझ लें कि जिस तरीके से प्रेडिक्शंस हैं थर्ड वेव से बचने का वाहिद तरीका वैक्सीनेशन है। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि कोविड प्रोटोकॉल को वैक्सीनेशन के साथ साथ जो कंप्लीट कोविड प्रोटोकॉल है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। नाज़रीन, हफ्ते भर का वीकली लॉकडाउन और इसके असरात, जुज़वी असरात आज हमने पाए शहर के लाल चौक और डाउनटाउन के साथ साथ सिविल लाइन्स और पाइन इलाकों में, जबकि बारामूला, कुपवाड़ा और दीगर शहरों की तरफ और डिस्ट्रिक्ट की तरफ जो गाड़ियां हैं वो रवां दवां थी। क्या किस तरह की SOPs हैं और अब सयाहती मकामात का रुख करने के लिए आपको गाइडलाइंस को और ज़्यादा सीरियसली लेना होगा। मेरे साथ हैं मेरे साथी सैयद इरफान फाजिल। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें आगाह कीजिएगा कि आज हफ्ते का जो वीकेंड लॉकडाउन था उसके क्या जुज़वी असरात देखने को मिले और क्या कुछ लॉकडाउन के लिए अब गाइडलाइंस आगे बढ़ाएंगे। तो आपने सही फरमाया, जुज़वी लॉकडाउन, इसे जुज़वी लॉकडाउन ही कह सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखेंगे शहर के बीचों बीच हसास जितने भी इलाके हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं अच्छी खासी जो भीड़ है ट्रैफिक को लेकर वो दिखाई देती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो, दोनों स्तर पर दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए कह सकते हैं कि दुकानें बंद है। और यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है, दुकानदार पूछ रहे हैं क्या दुकानदारों के लिए ही सिर्फ लॉकडाउन है? क्योंकि अगर हम बात करें वेंडर्स को लेकर जो स्ट्रीट मार्केट है वो भी दिखाई दे रहा है, ट्रैफिक भी चल रहा है। और इस बीच अगर देखा जाए जो सरगर्मियाँ हैं खास तौर पर वो दिखाई दे रही है, क्योंकि अनलॉक के जो मामलात होते हैं वहाँ पर सारी चीज़ें ज़मीनी स्तर पर दिखाई देती है जो आमतौर पर चलती रहती है। मगर आज वीकेंड लॉकडाउन को लेकर शहर खास की बात करें, सिविल लाइन्स की बात करें या ओवरऑल कश्मीर की हम बात करें, वहाँ से सिर्फ यही खबरें सुनाई दे रही है कि खाली जुज़वी लॉकडाउन है। और देखा जाए तो ये लॉकडाउन सिर्फ दुकानदारों के लिए है, दुकानें बंद पड़ी हैं। जब आप सयाहती मकामात की बात करते हैं, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, यूसमर्ग और दीगर जगहों पर बहुत ज़्यादा रश है। हालांकि अच्छी बात है कि अब होटलों में काम दोबारा बहाल हो चुका है, लेकिन किस तरह की गाइडलाइंस हैं और क्या इन गाइडलाइंस पर, इन सयाहती मकामात पर, चूँकि वीकेंड है, सैटरडे संडे, काफ़ी लोकल फैमिलीज जो हैं इन मकामात का रुख करती हैं, तो किस तरह के अहकाम अभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हैं? देखिए सैयद तजम्मुल, अगर बात करें कोविड पैंडेमिक 19 में जो गाइडलाइंस ऑलरेडी सरकार की तरफ से जो जारी की जाती है, और उस बीच अगर बात करें सेहती मकाम गुलमर्ग हो, पहलगाम हो या दीगर जितने भी है, मगर अब खबर यह है कि पहलगाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन जो है वो टाइट कर दी गई है। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे थे पिछले बारी लोग घरों से बाहर आके पहलगाम की तरफ रुख कर रहे थे और वहाँ पर एक अच्छी खासी गहमा गहमी है, और ये भी कह सकते हैं कि जिसमें SOPs की धज्जियाँ उड़ाई गई है। और बाद में कुछ वीडियोज़ भी वायरल हुए और जिस बीच ये भी लग रहा था कि शायद आने वाले टाइम में जो थर्ड वेव की, डेल्टा वेव की जो बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मामला बिगड़ ना जाए और ये चेन जो है वो ब्रेक ना हो पाए। फिलहाल जिस तरीके से सरकार ने जो खास तौर पर इस वक्त पहलगाम के लिए गाइडलाइंस जो ली है, रिस्ट्रिक्शंस टाइट कर दी है, जैसे सैटरडे संडे को लेकर मुकम्मल पाबंदी लगाई गई है। और कल रात से ही हमने देखा कि लोग रात को ही सफर करना पसंद कर रहे थे और लोग पहलगाम के मकाम तक पहुंचना चाहते हैं। उनका मानना है कि कल बंद रहेगा, मगर यहाँ पर होटलियर्स का मानना यह है कि उनके साथ काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियाँ, दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। क्योंकि जो होटल में ऑलरेडी बुकिंग की गई है, चाहे वो लोकल हो या टूरिस्ट को लेकर हो, अगर आपने आज पहलगाम का रास्ता बंद कर दिया है तो कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जब नहीं होगी तो कैसा वहां पहुंच जाएगा, किस तरीके से बिजनेस जो है उनका हिट हो रहा है वो भी आप समझ सकते हैं। दूसरी जानिब क्या वहां पर कोई स्पेसिफिक इरफान, आप इसी तरह रहिएगा, बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है, आपसे तफसीलात जान लेना चाहूंगा। बड़ी अहम और ब्रेकिंग खबर जम्मू कश्मीर से,
जम्मू कश्मीर में महकमा स्कूल एजुकेशन का नया हुक्मनामा 8 गैर सरकारी स्कूलों की जो रजिस्ट्रेशन है उस पर दोबारा गौर किया जाएगा, क्योंकि इल्जाम यह है कि स्कूलों ने लगातार पेरेंट्स को पैंडेमिक के बीचों बीच में फीस अदा करने का तकाजा किया। इरफान, आपकी तरफ चलूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ये स्कूल कौन कौन है, उसकी तफसील मैं आपको जरा देर बता दूं। इसमें प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो राजबाग में है वो भी है। बड़ी ब्रेकिंग और अहम खबर जम्मू कश्मीर के, जब पैंडेमिक कोविड-19 के बीचों बीच में जम्मू कश्मीर में वालिदैन कमाई न कर सके, उसके बाद वाहिद कमाव घरों में बैठे हुए थे, घरेलू तनाजात भी हुए थे, लेकिन इसी बीच में जम्मू कश्मीर सरकार ने बड़ा फैसला सादिर किया। और बड़े फैसले में कौन कौन स्कूल हैं? इकबाल मेमोरियल इंस्टीट्यूट, बेमना श्रीनगर, बॉयज एंड गर्ल्स विंग, इसके अलावा होली फेथ मिशन स्कूल जो है कैनाल रोड या रावलपोरा वानबल में पड़ता है, इसके अलावा हैट्रिक पब्लिक स्कूल जकूरा, इसके अलावा द टाइनी हॉट स्कूल जो कि टैंकपोरा में है, ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जेके पब्लिक स्कूल हमामा श्रीनगर का, प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल राजबाग। इरफान, बड़ी ब्रेकिंग खबर, बड़ी अहम खबर, बिलाखिर जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के बीचों बीच में स्कूलों ने लगातार टेक्स्ट मैसेजेस भेजे, फीस अदा कीजिएगा। क्या तफसीलात हैं? खबर जो है वो गश्त कर रही थी और लगातार पेरेंट शिकायत दर्ज कर रहे थे। और इस बात को अगर लेकर देखा जाए तो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने भी इस बात को लेकर काफ़ी संजीदगी के साथ लिया और कई सारे स्कूल्स को वार्न भी किया था। ओवरऑल अगर हम देखेंगे, देखिए ट्यूशन फीस के मामला, अगर स्टेट फिक्सेशन कमेटी जो है फीस को लेकर उन्होंने बात तो खड़ी की थी, मगर वहाँ पर एनुअल चार्जेस और दीगर कह सकते हैं कि मिसलीनियस चार्जेस का भी अमल में लाया जा रहा था, यानी पेरेंट्स को हैमर कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। और इस बीच अगर देखा जाए इस लॉकडाउन और अनलॉक की सिचुएशन में कोई प्रैक्टिकल वर्क तो नहीं हो पाया, ऑनलाइन स्टडीज हुई, मगर ऑनलाइन के साथ साथ अगर देखा जाए तो ये आखिरकार फीस ऑफलाइन कहां से, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस कहां से, और ये इस बात को बड़ी संजीदगी के साथ जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने और डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन ने लिया था और इन्हें पहले भी बताया गया था, वार्न किया गया था। अब नतीजा सामने है और इस बड़ी ब्रेकिंग खबर को लेकर अगर देखा जाए मुकम्मल तौर पर जी हाँ वहाँ पर ये खबरें गश्त कर रही थी और लोगों को तंग किया जाता, खास तौर पर वो पेरेंट्स जिनके पास कोई कामकाज नहीं था, जो पिछले 2 साल से लॉकडाउन में काफ़ी ज़्यादा मायूसी के आलम में है, कोई काम नहीं है। उसके बीच उनका ये भी सवाल खड़ा हो रहा था, अगर फीस को रिलैक्सेशन के मामला सामने नजर आते, मगर ये 3-4 चीज़ों को लेकर प्रेशराइज क्यों किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल, खास ब्रेकिंग खबर हमारे तक पहुँचाने के लिए। जम्मू कश्मीर में 8 निजी स्कूलों के खिलाफ सरकार ने अब बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई करने का अमल शुरू किया। 8 स्कूलों में शहर श्रीनगर के मारूफ स्कूल, इनका एक बार फिर आपको नाम बता दूं। सबसे पहले इकबाल मेमोरियल इंस्टीट्यूट, बॉयज एंड गर्ल्स विंग्स, कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुई थी। एक खातून से तकाजा किया गया, एक वालिदा से तकाजा किया गया कि आप फौरी तौर पर फीस जमा कराएं। होली फेथ प्रेजेंटेशन स्कूल, ये वानबल रावलपोरा बिल्कुल बागी महताब लिंक रोड पे है। हैट्रिक पब्लिक स्कूल जो कि जकूरा में है, ग्रीन वैली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जेके पब्लिक स्कूल, और सबसे बड़ा स्कूल प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल राजबाग के खिलाफ भी ताज़ीबी कार्रवाई की जा सकती है। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेजबान सईद तजम्मुल के साथ। नाज़रीन, अब जिला बडगाम का रुख करते हैं। जिला बडगाम में डीडीसी चेयरपर्सन के ऑफिस में काफ़ी जो उम्मीदवार थे वो आए थे, उन्होंने अपने सारे मामला जो हैं उनकी नोट्स में लाए थे, लेकिन गुज़श्ता से पेवस्ता उसमें सुनवाई न होने के बाद ज़बरदस्त नाराज़गी का इजहार किया और ऑफिस को लॉक तक किया गया। बताया जाता है कि ज़िला बडगाम के जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरमैन हैं उनके ऑफिस को लॉक किया गया है। और क्या कुछ तफसीलात है, मकामी लोग और जो अवामी नुमाइंदे हैं वो बहरहाल वहाँ पर खड़े थे और ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट जो है उसको लॉक कर दिया गया। बताया जाता है कि मामला बहुत ज़्यादा हैं और जिनको लेकर उन्हें कई बार उन तक जाने की कोशिश की, लेकिन मामला हल नहीं हुए। जम्मू कश्मीर में काफ़ी जो मामला चल रहे हैं उनमें कई बार अदम एतमाद की तहरीकें लाई जा रही है, कई बार मामला हद से ज़्यादा गुजरते हैं। पहले उनको सुनते हैं, उसके बाद इस मौजू पे वापस बात करते हैं। चेयरपर्सन के ऑफिस को आखिर लॉक क्यों किया गया? आपने फरमाया कि आप चेयरमैन ऑफिस को क्यों ये ताला कर रहे हैं। ये चेयरमैन ऑफिस ही खाली नहीं है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का ऑफिस है। लेकिन एक अलमिया है कि हमारा चेयरमैन साहब यहाँ पर आ रहा है, उसका ऑफिस है, वाइस चेयरमैन साहब का भी ऑफिस है। जब हम ऑनरेबल मेम्बरान यहाँ आते हैं हमारे पास को बैठने की कोई जगह नहीं है। डीडीसी मेम्बरान है यहाँ पर और हमारा कोई ऑफिस ही नहीं है, न ऑफिस है न कोई एकोमोडेशन है। 8 महीनों से हम सफ़र कर रहे हैं। लिहाजा हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और रूरल डेवलपमेंट डायरेक्टर साहब से
ये गुजारिश करते हैं कि वो फ़ौरन इस पर तवज्जो दें, जो हमारी डिमांड है उस पर वो नजरसानी करे। जब तक वो इस पर कार्रवाई नहीं करेगा तब तक ये ऑफिस बंद रहेगा। नाज़रीन, शुमाली कश्मीर के हामरे पट्टन से मिली इतलात के मुताबिक इलाके में एक टैंकी बनाने की सरकार ने मनसूबाबंदी तय की थी। टैंकी ऐसी बनी कि इसमें पानी रखा जाएगा, आवाम तक पहुंचाया जाएगा। गुज़श्ता से पैवस्ता इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हुआ और रुक गया। दोबारा अब यह कूड़ा कचरा इसमें जमा हो चुका है। मकामी लोग ज़बरदस्त सेकफा है। मकामी लोगों का मुतालबा है कि हामरे पट्टन में साफ पानी की सप्लाई किसी हद तक मुतासिर हुई थी। उम्मीदें बहुत थी कि शायद इस टैंकी से पानी हासिल किया जाएगा। ना ही टैंकी का प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। ये करोड़ों का नहीं, ये लाखों का भी नहीं था। लेकिन न जाने क्यों सरकार ने सर्दमोहरी का मुजाहरा करके हामरे और पट्टन के आसपास में रिहाइश पजीर लोगों को गंदा पानी और मुश्किल हालात में वक्त गुजारने का जैसे उन्होंने ठान ही ली है। मेरा नाम महराजुद्दीन है। मैं हामरे का एक रहने वाला बाशिंदा हूँ। हमारे यहाँ पानी की काफ़ी किल्लत है। पानी तो है हमारे यहाँ, लेकिन पीने के लायक नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब भी हम इस पानी को अपनी टैंकी से हमने हासिल किया है, आप देख सकते हैं इसकी हालत क्या है। तो यहाँ पे अगर हम मरने वालों की तादाद निकालें तो शायद हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं रिसर्च के थ्रू कि मरने वालों की तादाद शायद इस पानी के थ्रू हुई है। अब चूँकि मसला ये था कि हमारे यहाँ पानी तो ख़राब था, लेकिन पानी पीने के पानी की एक गाड़ी आया करती थी हमारे यहाँ, जिसका वादा किया गया था। लेकिन कुछ टाइम पहले, करीबन 1-1.5 साल हो गया जब से वो पानी भी बंद हो गया, और उसके बाद हमसे वादा किया गया था कि आपके लिए साफ़ पानी के लिए यहाँ पे इंतज़ाम किया जाएगा, जिसका काम पिछले 1-1.5 साल से चल रहा था। जो जल शक्ति महकमा है, चाहे एक्सन है या AEE साहब है, वो क्या कह रहे हैं? वो नहीं आ रहे यहाँ पे ग्राउंड पे? वो नहीं आ रहे हैं। कई बार डेलीगेशन गई है, रिप्रेजेंटेशन गई है गाँव की, करीबन 100 बार गई होगी। जैसे ये हमारे सीनियर्स हैं यहाँ पे, जो बुजुर्ग लोग हैं, वहाँ पे गए हैं लेके। और नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में जहां आप शहर श्रीनगर को खूबसूरती के साथ जानते हैं, जहां शहर श्रीनगर को आप पूरे जम्मू कश्मीर का दिल मानते हैं, जहां शहर श्रीनगर में खूबसूरती को जाज़ब नज़र बनाने के लिए महकमों को इख्तियारात भी मिले हैं। ज़रा ताज़ा तस्वीरें देखिए। ये बरबरशाह इलाका है बागवानपोरा का, और ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि इलाके में ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से इस इलाके की जो खूबसूरती है वो किस हद तक मुतासिर हो चुकी है। हालांकि इलाके में ड्रेनेज सिस्टम नाकस होने की वजह से पानी जो है वो घरों के अंदर दाखिल हो जाता है। मकामी लोगों ने आज गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क को अपनी रुदात बताते हुए कहा कि हमने दफ्तरों का रुख किया, हमने अवामी नुमाइंदों के पास जाने की कोशिश की, लेकिन मसाइल का सदबाब हमने नहीं पाया। इसलिए ज़िला तरक्याती कमिश्नर और SMC के कमिश्नर से फौरी मुदाखलत की अपील की है। बागवानपुर यथ इलाका सैनिस वन बागवानपुर सुथु बरबरशाह यथ शुर तम सात यह नल बनत नल सह कर डैमेज पे तथ पाइप मज तन पे शूरुक ना ये कहें डिसम्बरस मज तन पे वनिस तान कर तूत तकलीफ सन शुर नान रब मज ग रब वथान सरसे कोचस आब ये सात रूद पे रूद अंदर पे क्या ड्रेन बनोकमो ड्रेन अत मैन होल थद आब बन गसान अंदर तम बे बना न पकुन न कह तन पे वोत वन तो यह करो तुम ठीक ये अगर त्रोहन बह रोड इन कोचन सारवेन गे पकुन लायक। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट पे अब खेलकूद की खबर शामिल करते हैं। श्रीनगर के डाउनटाउन में बाकायदा तौर पर यूथ सर्विस स्पोर्ट्स की तरफ से कुछ प्रोग्रामों का इनेकाद तकरीबन माजी में नज़र आ रहा है, लेकिन इसी बीच में आज सुबह 7:30 बजे के करीब बच्चों समेत एक फुटबॉल लीग का इनेकाद किया गया। ओल्ड सिटी डाउनटाउन में फुटबॉल की सरगर्मियां दोबारा शुरू हुई। डाउनटाउन हीरोज FCI लीग की शुरुआत सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नुज़हत गुल मेहमान खुसूसी के तौर पर इस्लामिया कॉलेज हवल में मौजूद रही। इस मौके पर जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के सदर ज़मीर अहमद ठाकुर और फैयाज अहमद नायब सदर और कई दीगर अहम फुटबॉल लेजेंड्स मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में इस मौके पर स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी ने कहा कि डाउनटाउन में फुटबॉल को दोबारा बहाल करने, फुटबॉल की सरगर्मियों का दोबारा इनेकाद और आगाज़ बहुत लाजमी है। इस मौके पर उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस लीग का इफ्तिताह किया। कमसिन बच्चे सुबह 7 बजे ही मैदान पहुंचना शुरू हो गए थे और ये लीग जो है, ये फुटबॉल जो है डाउनटाउन और आसपास के इलाकों में जो बच्चे हैं उनमें दोबारा फुटबॉल को आगे बढ़ाने और उनकी सलाहियत को निखारने के लिए
इस्लामिया कॉलेज में बाकायदा तौर पर आगाज किया गया। गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क और JK न्यूज़ नेटवर्क के साथ सेक्रेटरी यूथ सर्विस स्पोर्ट्स नुज़हत गुल ने बताया, कोशिश हमारी है, साथ आपका लाजमी है। डाउनटाउन लीग में मैं बड़ी हीरोज़ को देख रही हूँ, छोटे छोटे बच्चों को देख रही हूँ। इनका आज उत्साह, इनका एग्जुबरेंस देख के सच में मानिए मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि कोविड के बाद क्योंकि बहुत देर के बाद कोविड के बाद मुझे पहली बार बच्चे एक साथ मिले। इन्होंने बड़ा एग्जुबरेंस का मुआहदा किया है। ये छोटे बच्चे बनेंगे, प्रोफेशनल लीग में यही बच्चे जाएंगे और हमारे JNK का नाम रोशन करेंगे। बच्चों का ये भी कहने खाली स्पोर्ट्स अब नहीं रहा कि इसमें जॉब्स अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। देखिए गवर्नमेंट की तरफ से, हाँ जी, फिटनेस बढ़ जाती है, एटीट्यूड अच्छा हो जाता है। SRO 349 में जब ये बहुत ही अच्छा आउटस्टैंडिंग प्लेयर का एक रोल अदा करते हैं तो इनको जॉब्स भी मिल जाते हैं। आप देख लीजिए इसमें प्रोफेशनल फुटबॉल में जो टॉप लेवल प्लेयर्स है उनकी रेटिंग क्या है, उनकी अर्निंग क्या है। सो इट इज़ खेल एक प्रोफेशन भी चुना जा सकता है, बट हर कोई उस लेवल पे मुकाम पे नहीं पहुंच सकता है। लेकिन हमारी ये कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा जवान, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियां हमारी खेल में आके और इस वक्त जो सरकार की पॉलिसीज़ है उनका फ़ायदा उठाएं। नाज़रीन, इसी के साथ जम्मू कश्मीर की खबरों से आरास्ता खुसूसी बुलेटिन स्पेशल रिपोर्ट में अभी तक का शुमारा बस यहीं पे मुकम्मल हुआ। देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए देखते रहें आप गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हम्दो नासिर।